उनको जवाब तलब किया है। उन्होंने कहा कि जो इसमें भ्रष्टाचार हुआ है उस पर सारे तथ्य जो है उसका स्पष्टीकरण किया। तो हालांकि कोर्ट पे कुछ टिप्पणी नहीं कर सकते हैं, कोर्ट को बधाई, कोर्ट ने एक अच्छा फैसला लिया। मुझे उम्मीद है कि कोर्ट गोरखपुर लिंक के बारे में भी सोचेगा। केवल गोरखपुर लिंक के बारे में नहीं कोर्ट निर्देश देगा, बल्कि कोर्ट को निर्देश बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे के लिए भी देना चाहिए, क्योंकि देश के प्रधानमंत्री आए और उन्हें धोखे में रख करके उत्तर प्रदेश सरकार ने उनसे उद्घाटन करवा लिया, और जैसे ही उद्घाटन किया वो दिल्ली भी नहीं पहुंचे होंगे। सरकार के जो दावा करती थी सरकार की इतनी मजबूत सड़क है, वो सड़क ढह गई। और मैं समझता हूँ ये जितने हैं चैनल, इनके सब विजुअल्स हैं, आर्काइव में सब वीडियो पड़े होंगे। इसलिए कोर्ट को बधाई कि कम से कम भ्रष्टाचार पर कुछ तो सवाल खड़े किए हैं। उत्तर प्रदेश की सरकार अभी तक की सबसे करप्ट गवर्नमेंट मानी जाएगी। किसी भी दिन अखबार उठा करके देख लें आप, मेडिकल डिपार्टमेंट, स्वास्थ्य विभाग और अस्पतालों को भी इलाज की ज़रूरत है। जहां इलाज होता है लोगों को, उन अस्पतालों को भी इलाज की ज़रूरत है। किसी गरीब को इलाज नहीं मिल पा रहा है। आपके प्राइमरी स्कूल, हायर सेकेंडरी स्कूल, इंटरमीडिएट स्कूल, हायर एजुकेशन सब बर्बाद कर दिए सरकार ने। पुलिस का तो डेली पढ़ सकते हो आप, डेली पुलिस का पढ़ सकते हो कि कहाँ अन्याय कितना हो रहा है। और फिर आप तो लखनऊ के हैं, शायद नाला देखते हुए आए होंगे आप। ये सरकार तो कुकरेल पर रिवर फ्रंट बना रही थी। अरे भाई, नाले पे कौन रिवर फ्रंट बनाता है ये बताओ आप, कैसी सरकार है? नाले को रिवर फ्रंट बना रही नाले पे। अरे कम से कम नाले में पानी तो साफ बहे। और आज मैंने अखबार पढ़ा कि 50 से ज़्यादा नाले ये ठीक करना चाहते हैं जिससे कि गंदा पानी गोमती में न जुड़े। तो बताओ 9 साल तक क्यों गंदा पानी जाता रहा गोमती में? इसकी सज़ा किसको मिलनी चाहिए? इसकी सज़ा तो सरकार को मिलनी चाहिए ना। तो जो लोग कब विकसित भारत बनाना चाहते हैं उसकी तारीख पता ही नहीं है। विकसित भारत बनाने के लिए काम आज करना चाहिए और 9 साल पहले काम करना चाहिए था। अगर विकसित भारत का रास्ता साफ होना था तो 9 साल पहले क्या बनाया? अब सुना है कि वो कुछ नई स्कीम चली है, बहुत ऐतिहासिक स्कीम है, बहुत पवित्र स्कीम चली है कोई, बहुत ही पवित्र स्कीम चली है। और हम लोग तो गाय की सेवा न जाने कब से कर रहे हैं, सदियों से कर रहे हैं, हज़ारों साल से कर रहे हैं। इस सरकार ने 9 साल बाद क्यों इंतज़ाम शुरू किया? और मैं आज दावा करके जा रहा हूँ आप, मैंने आज ही वो ख़रीद लिए कट्टे, प्लास्टिक के बड़े बड़े वो डब्बे। और जहाँ जहाँ हमारी गाय है हमने दोनों जगह कह दिया है कि गौमूत्र इकट्ठा करिए, क्योंकि हमें मुख्यमंत्री जी से पैसे लेने हैं। और बहुत जल्दी हम उनसे अपील करेंगे सभी हमारे गौ पालकों से कि एक एक डब्बा ले लें। ये जानवरों से हमारी खेती नहीं बचा पाए, कम से कम इससे थोड़ा बहुत लाभ पहुंचाया जाएगा हर एक को। सर, जो शिक्षा व्यवस्था है उस पर काफ़ी सवाल उठ रहे हैं। अभी जेन ज़ी का आंदोलन हुआ था, अब जेन अल्फ़ा जो है वो आ गया है, तमाम स्कूल से वो प्रदर्शन कर रहे हैं। आज लखनऊ में भी जो है जेन अल्फ़ा आ गया, सड़क पर उतरा, प्रदर्शन किया। उसके बाद असीम अरुण को वहाँ पर जाना पड़ा, उनको समझाना पड़ा। कई जगह पर शिक्षा व्यवस्था पर सवाल उठ रही है। वहीं जो राज्यपाल हैं उन्होंने भी विश्वविद्यालय की शिक्षा व्यवस्था, वहाँ पर जो साफ़ सफाई उस पर सवाल उठा। देखिए, जो मंत्री गए हैं उन्हें कन्नौज का नहीं पता, नवोदय विद्यालय में बच्चों ने आंदोलन किया खाने को लेकर के। क्या देख रहे हैं, आँख बंद करके रह रहे हैं क्या ये लोग? ये वो लोग हैं जिन्होंने कन्नौज बर्बाद कर दिया, ये वो लोग हैं जिन्होंने कन्नौज का विकास रोक दिया। कहने को IPS हैं, लेकिन सबसे बड़े ठग निकले ये लोग। बताओ कन्नौज का पूरा विकास रुक गया कि नहीं रुक गया? आलू की मंडी, आलू की हालत क्या है आज? 1 रुपये का आलू बिक रहा है, बताइए। $1 ट्रिलियन इकोनॉमी की बात करने वाले लोग 1 रुपये में आलू बेच रहे हैं। और जेन अल्फ़ा लखनऊ में तमाम जगह पर अपने सवालों को लेकर सड़कों पर हैं। तो ये सरकार कर क्या रही थी 9 साल से? ये इतनी इंजन वाली सरकार क्या कर रही थी सरकार? इस सरकार ने अगर ध्यान दिया होता तो शायद इन बच्चों को पढ़ाई अच्छी मिल गई होती, ये भविष्य के बारे में चिंता कर रहे होते, इन्हें सड़कों पर नहीं बैठना पड़ता। मैं इन तमाम बच्चों से कहना चाहता हूँ, कुछ दिनों बाद इसमें बहुत सारे बच्चे 18 साल के हो जाएंगे। इस सरकार को हटाने के लिए वोट करें। विभाजन द्वेष का दिवस जो है आज मनाया गया, तमाम तरह के आरोप जो है विपक्ष पर लगाए गए, कहा कांग्रेस को दोषी बताया गया, संभल को लेकर समाजवादी पार्टी पर भी प्रश्न मुख्यमंत्री हो गया। मेरे पत्रकार साथी, मैं एक लोहिया जी की किताब भेजूंगा, मुख्यमंत्री जी वो पढ़ लें,
ये वो लोग हैं जो आज़ादी के आंदोलन में नहीं थे। इनसे कहिए कि भाई अपने आज़ादी के आंदोलन की लिस्ट तो दे दें। इन्हें इतना ही प्रेम है तो आज़ादी के आंदोलन की लिस्ट क्यों नहीं देते हैं? और ये किसके साथ थे? ये अंडरग्राउंड थे और अंडरग्राउंड रह कर के ये सूचनाएं दे रहे थे अंग्रेज़ों को। इसमें बहुत सारे ऐसे लोग हैं सत्ता में जिनके पुराने लोग यही काम करते थे। इन लोगों पे आरोप हैं और क्योंकि अपने विकास की बात नहीं कर सकते हैं। मेट्रो जहाँ तक जाती है वहाँ से लौट आती है, गोमती साफ़ नहीं कर पाए, सड़कें सुरक्षित नहीं हैं, गाय जानवरों से सड़कें नहीं बचा पा रहे, अस्पताल ठीक नहीं हैं, आपकी शिक्षा व्यवस्था पूरी ठप हो गई है। शाखाओं में जाने वाले एक दूसरे की शाखा पर आरोप लग रहे हैं। सोचिए आप, मिल बांट के अपनी बात कर लेते, क्यों एक दूसरे पे आरोप लगा रहे हैं? शाखाओं वाले लोग मिल बांट के बात कर लेते हैं। भाई ये बात तो कहीं एक साथ बैठ के चाय पे हो सकती थी, ये अखबारों में एक दूसरे पे आरोप लगा के तो नहीं होना चाहिए था ना। लेकिन कोई बात ऐसी है जिसकी वजह से शाखाओं में ही लड़ाई हो गई है। तो शिक्षा व्यवस्था ध्वस्त है, एम्बुलेंस व्यवस्था ध्वस्त है, आपके पुलिस को करप्ट बना दिया इन्होंने और किस तरह का भेदभाव करना पड़ रहा है। मैं आज जिस कम्युनिटी के लोगों से मिलने आया हूँ, मैंने जानकारी हासिल की और उन्होंने जानकारी दी। एक मरे हुए 10-12 साल पहले मरे हुए आदमी पे एफआईआर लिखा दी। बताओ, 1947 की बात कर रहे हैं ये लोग और आज़ादी के इतने वर्षों के बाद मरे हुए पे एफआईआर हो रही। बताइए आप, जो व्यक्ति 12 साल पहले मर गया हो उस पे एफआईआर हो रही है। तो इस व्यवस्था कौन सुधारेगा? सर, उत्तराखंड में मल्लिकार्जुन खड़गे गए थे, वहाँ पर जो है मंच को धुलवाया गया उसके जाने के बाद। ये अच्छी बात नहीं है। इनके अंदर भेदभाव की भावना है, कभी समान नहीं समझते। ये समाजवादी सोच के नहीं हैं, ये राम राज्य की सोच के लोग नहीं हैं, ये भेदभाव वाले सोच के लोग हैं। ये चाहते हैं समाज में दूरियां बनी रहें, एक दूसरे पर नफरत हो। ये जानबूझ करके नफरत फैलाने के लिए काम किया। और पहले तो हमारा घर धुलवाया था इन्होंने। हम जिस मंदिर में गए, मंदिर गंगा जल से धुलवाया इन्होंने। जिस मूर्ति के बगल से लेकर के प्रतिमा, उस प्रतिमा को गंगा जल से धुलवाया। ये पुराने इस तरह के काम करने वाले लोग हैं। लेकिन इस बार पीडीएस समाज के लोग एकदम बैठे हुए हैं ईवीएम की बटन दबाने के लिए। चुनाव आएगा, बटन दबेगी और इतनी बुरी हार हारेगी बीजेपी कि जैन जी तो हैं ही हैं, अब जैन अल्फा भी आ गए हैं और बुजुर्गों का साथ तो है ही है। एक रंगी लोगों का पता नहीं लगेगा कहाँ चले गए एक रंगी लोग। सर, राम राज्य की आपने बात करी, एक सवाल राम मंदिर से जुड़ा हुआ है। वहाँ पे जो सीईओ गठन है उसके लिए इंटरव्यू किए जा रहे हैं, तमाम तरह के सवाल पूछे जा रहे हैं कि आप नॉन। देखिए, सीईओ वो बने जिसके अंदर राम भगवान और राम की सब कुछ भावनाएं उसके दिल में हो, दिलो दिमाग में हो। अगर प्रभु श्री राम के प्रति आस्था, भरोसा, विश्वास और श्रद्धा नहीं होगी तो कोई भी बनेगा वो बेईमानी करेगा वहाँ जाके, क्योंकि इनकी बेईमानी पकड़ी गई है। बेईमानी छिप नहीं सकती है, प्रभु से बेईमानी की है तो कभी ना कभी सज़ा तो मिलेगी इनको। और ये जो पैसा बांटना चाहते हैं, पाप का पैसा कोई नहीं लेगा, ना माताएं बहने लगेंगी। हमारा देश इतना अच्छा है, इतना धार्मिक है कि पाप का पैसा नहीं ले सकता। सर, यूपी के 30 जिले